केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ना सीखेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा दैट इज बॉन्ड फ्यूजन। या बॉन्ड फ्यूजन का मतलब यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन मीन्स बॉन्ड का ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं बॉन्ड फ्यूजन। किसी भी बॉन्ड का टूटना, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, किस तरह से टूट सकता है, क्या क्या इंटरमीडिएट बनेंगे और उस इंटरमीडिएट के थ्रू हम लोग देखेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और बॉन्ड का क्लीवेज कैसे हो रहा है। तो ये बॉन्ड फ्यूजन को ही हम लोग कहते हैं क्लीवेज। फ्यूजन दैट इज क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। इस क्लीवेज ऑफ बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं फ्यूजन। और किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन दो तरीके से हो सकता है, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज। सेकंड आता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो बॉन्ड का ब्रेकिंग, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को जो ब्रेकिंग का जो सिस्टम है वो दो तरह से हम लोग ब्रेकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला सिस्टम है होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज को ही हम लोग कहते हैं होमोलिसिस एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज को हम लोग कहते हैं हेट्रोलिसिस। होमोलिटिक क्लीवेज में बॉन्ड का ब्रेकिंग इस तरह से होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और रेडिकल का जनरेशन होता है। मतलब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ए और ए के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बना है। दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड यदि ब्रेक करे, इस वे में ब्रेक करे, पहले एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो, तो इस प्रकार रेडिकल का जनरेशन होता है होमोलिटिक क्लीवेज में। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिसिस। तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग यदि हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ब्रेक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास ब्रेक होगा, और इस दौरान आपका क्या बनेगा, रेडिकल, ए रेडिकल प्लस ए रेडिकल, दैट इज इसको हम लोग कह सकते हैं 2a रेडिकल। तो यहाँ पे रेडिकल का जनरेशन हो। होमोलिटिक क्लीवेज में आपका फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। फ्री रेडिकल मीन्स किसी भी एटम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। सेकंड वे में हमारा जो क्लीवेज है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। यहाँ पे हेट्रोलिटिक शब्द जो है वो डिफरेंट वे में ब्रेकिंग का, जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है, और ए और बी के बीच बॉन्डिंग इस तरह से है कि ए आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एटम बी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दिस केस दिस इज योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटम बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एटम ए आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस केस में क्या होगा, जो बॉन्डिंग का ब्रेकिंग इस तरह से होगा कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ए आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पूरा बॉन्ड आपका सेपरेट कर देगा। और इस केस में हमारा जो फॉर्मेशन होगा, चूंकि ए का इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जा रहा है, इसलिए ए के ऊपर आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कार्बन आयन या कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री होगा, और यहाँ पे ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होगा तो कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो कार्बन आयन। यहाँ पे ए और पॉजिटिव और बी नेगेटिव को हम लोग कैटायन और एनायन के नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज दिस इज योर कैटायन एंड दिस इज योर एनायन। ये एनायन हो गया। तो फ्री रेडिकल का जनरेशन और कैटायन और एनायन का जनरेशन, ये बॉन्ड के ब्रेकिंग पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड आपका जो ब्रेक हो रहा है वो होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है
होमोलिसिस है या हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिसिस से हो रहा है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिसिस के दौरान हमारा कार्बन पॉजिटिव चार्ज या कार्बेनायन या कैटायन और एनायन का जनरेशन होता है, जबकि होमोलिसिस या होमोलिटिक क्लीवेज से हमारा फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। फ्री रेडिकल में जितने भी दो एटम होते हैं, दोनों एटम के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ए रेडिकल और बी रेडिकल। और यहाँ पे इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, तभी फ्री रेडिकल आपका जनरेट होगा। दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही लेस होना चाहिए, तभी फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। अदरवाइज कार्बोकैटायन या कार्बेनायन या कैटायन और एनायन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके जो एटम है वो आपके डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, टेट्रा है, पेंटा है, और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग आपको होमोलिसिस प्रोसेस से होनी चाहिए, और होमोलिसिस प्रोसेस से होने के लिए फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। सेकेंड केस में है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर है तो उस केस में आपका कैटायन और एनायन जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किसी भी बॉन्ड का फ्यूजन दो तरह से हो सकता है, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा और हेट्रोलिटिक क्लीवेज से आपको कैटायन और एनायन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग बात करेंगे। किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बनता है। रिएक्शन के थ्रू हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बनने की जो कंडीशन है, कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले जो बीच की स्थिति होती है, इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और बीच के पड़ाव में जो रास्ते में जो बनता है उसी को कहते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, अभी प्रोडक्ट बना नहीं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमारे क्या क्या बन सकते हैं, इस पूरे चांसेस को हम लोग देखेंगे। पहला आपका है कार्बोकैटायन, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। सेकेंड आपका है कार्बेनायन। सेकेंड आपका कार्बेनायन। सेकेंड आपका है कार्बन फ्री रेडिकल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका कार्बिन एंड नाइट्रीन। सेकेंड आपका है कार्बिन एंड नाइट्रीन। ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट है। किसी भी रिएक्शन के थ्रू ये बीच में बनने वाले प्रोसेस के थ्रू देखे गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर कार्बोकैटायन। व्हाट इज कार्बोकैटायन? तो कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। दैट इज कार्बोकैटायन का जनरेशन कैसे होता है? जब कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा कर लेता है, जिसके कारण जो लिविंग ग्रुप होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसी के थ्रू आपका कार्बोकैटायन जनरेट होता है। मीन्स कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, ये आपका 3 आपके एटम है। यहाँ पे आपको जो लिविंग ग्रुप सपोज करो हेलोजन है, हेलोजन एंड कार्बन। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस दौरान ये बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्या बन जाएगा हमारा कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हो जाएगा कार्बन आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं हैलाइड आयन। दिस इज नोन एज योर हैलाइड आयन। यहाँ पे हैलाइड आयन का फॉर्मेशन हुआ
और कार्बोकैटायन कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन का जनरेशन हुआ। कार्बोकैटायन में आपके कार्बन के पास कितने बॉन्ड रह जाते हैं, 3 बॉन्ड रह जाते हैं, और 3 बॉन्ड के कारण इसकी ज्योमेट्री जो हो जाती है प्लेनर हो जाती है। प्लेनर ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइज एंड बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री हो जाता है, और कार्बोकैटायन आपका बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जबकि यहाँ पर जो कार्बन आपका है, दिस कार्बन इज योर टेट्राहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, दिस इज योर टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री अपनी टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 109 डिग्री एंड 28 मिनट, नियर अबाउट 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर से कहाँ आ गया, 2D स्ट्रक्चर में। जब कोई हाइलाइट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज उसे ब्रेक करके कार्बोकैटायन का जनरेशन कर देगा। वही कार्बन जो टेट्राहेड्रल शेप में था वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और हाइब्रिडाइजेशन आपका चेंज होकर sp3 से sp2 में चेंज हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज 109 डिग्री 28 मिनट आपका बॉन्ड एंगल हो गया, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ये जब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, तो पहला ना दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड, और चौथा आपका हेलोजन है। हेलोजन का बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो चुका है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बॉन्ड इधर ब्रेक किया, और आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ। हेट्रोलिसिस हुआ है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज मींस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। हेट्रोलिटिक क्लीवेज से आपका बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेकिंग हुआ है, और कार्बोकैटायन यहाँ का जनरेट हुआ, हैलाइड आयन का फॉर्मेशन हुआ। अभी कार्बोकैटायन जो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है, ये आपका क्या है, दिस इज योर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री क्या है, प्लेनर ज्योमेट्री, दिस इज योर प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री है। sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से कार्बन क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से कार्बन आपका होगा प्लेनर ज्योमेट्री में, और 3D स्ट्रक्चर से कहाँ कन्वर्ट होगा, 2D स्ट्रक्चर में। और इस कारण जो इसकी स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि उसके साथ जो 3 बॉन्ड है वो कैसे हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना दैट इज योर प्लेनर ज्योमेट्री, यहाँ पर कार्बोकैटायन हो गया, दिस इज योर कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। टोटल सिग्मा बॉन्ड आपको टोटल कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड टोटल 3 हो गए, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आपके टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर आपका टोटल कितना है, 0 है। तो यहाँ पर टोटल की बात करते हैं, तो टोटल आपका हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 3, और टोटल 3 होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, टोटल 3 होने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, एक आपका s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, टोटल 3 हो गए। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए। ज्योमेट्री आपकी हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वो डिपेंड करती है कि जो 3 बॉन्ड उसके साथ लगे हुए हैं उसका नेचर क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट क्रम में यदि इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज योर पीरियोडिक प्रभाव जिसको हम लोग कहते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। यदि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं डायरेक्टली कार्बन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और कार्बन आपका मोर स्टेबल होगा। इस केस में जो कार्बोकैटायन है, जो कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज है, उसके जो 3 बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड के साथ यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज अटैच होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई वाले ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगेंगे तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अब प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप आपके हैं क्या है, इथाइल हो गया, मिथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, न्यूपेंटाइल, ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन को असिस्ट करते हैं, और कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कार्बोकैटायन बनने की पूरी सिचुएशन है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिस इज योर कार्बोकैटायन, दिस इज योर एंथर कार्बोकैटायन, दिस इज योर एंथर कार्बोकैटायन, दिस इज योर एंथर कार्बोकैटायन, और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 4 तरह के आपके कार्बोकैटायन बनने के चांसेस है। इसका नाम रखिए
दिस इज योर स्ट्रक्चर बी, दिस इज योर स्ट्रक्चर 3, दिस इज योर स्ट्रक्चर डी। अब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन एटम पहले एटम में, और यहाँ पे हम लोग करेंगे एक एमी आपका मेथिल ग्रुप हो गया, एमी मतलब मेथिल ग्रुप, एमी मीन्स मेथिल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे दो एमी ग्रुप हम लोग रखेंगे, एमी और तीसरा हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम लोग सारे मेथिल ग्रुप लगेंगे, सारे मेथिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच कर देंगे इस कार्बन से। तो यहाँ पे दो ग्रुपों की सिचुएशन के क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम और मेथिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और मेथिल ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन और मेथिल ग्रुप में ये डिफरेंस है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे डोनेट करने के दौरान प्रोटॉन बन के रिलीज हो जाएगा और बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप लगे हों जो उसको असिस्ट करें, जो इस कार्बन की मदद करें, जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करें थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो प्लस आई इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थ्रू सिग्मा बॉन्ड और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। कहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। उस पॉजिटिव चार्ज पे जितना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी हम पहले वाले जो केस में देखते हैं, कार्बन के साथ तीनों के हाइड्रोजन लगे हुए और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, पहला दूसरा तीसरा, किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन की मदद नहीं हो सकती कार्बोकैटायन को किसी प्रकार की मदद नहीं होगी तीनों ग्रुप से। मतलब इससे भी मदद नहीं मिलेगी, यहाँ भी नहीं मिलेगा और यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, मतलब वो कार्बोकैटायन आपका एज इट इज रहेगा, उसको कोई असिस्ट करने वाला नहीं है। अब कार्बोकैटायन वही स्टेबल होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हों, क्योंकि उसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। सेकंड केस में जो देखते हैं, सेकंड केस में एक एमी ग्रुप है, एमी ग्रुप में मेथिल ग्रुप है, जैसे CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती है, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट हमारा 3 कार्बन तक काम करता है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। कोई भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच जो है 3 कार्बन को असिस्ट करता है, और तीनों कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटायन को और अनस्टेबल करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी पहुंचाएगा। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से लगे होंगे वो सब इलेक्ट्रॉन को असिस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका क्या है? मेथिल ग्रुप है। तो जिस ग्रुप के साथ मेथिल ग्रुप जितना ज़्यादा लगे होंगे उस कार्बोकैटायन को उतना ही ज़्यादा असिस्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर एक भी मेथिल ग्रुप नहीं, पहले वाले कार्बन में, ए वाले कार्बन में एक भी मेथिल ग्रुप नहीं, सारे हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, इस कार्बन को मदद मिलने वाली नहीं है। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर बी में, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन को टच करता है, दैट इज मेथिल ग्रुप यहाँ लगा हुआ, और मेथिल ग्रुप क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचाता है कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में। इस तरह से इसकी एक तरफ से मदद आ रही है और ये कार्बन अपने को स्टेबल महसूस कर रहा है। ए से ज़्यादा स्टेबल आपका बी होगा, क्योंकि यहाँ एक कार्बन को एक तरफ से मेथिल ग्रुप बना इलेक्ट्रॉन पहुँचाया जा रहा है। सेकंड केस में हम लोग सी में देखते हैं। सेकंड केस में यहाँ पे देखते हैं मेथिल ग्रुप आपका लगा हुआ है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, दिस इज योर मेथिल ग्रुप एंड दिस इज अनदर मेथिल ग्रुप। यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं। तो इस कार्बोकैटायन की मदद 2 तरह से होगी, यहाँ से भी होगी और यहाँ इस कार्बन से भी 2 तरह से मदद होगी। तो ये कार्बोकैटायन आपका इससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस इज योर मोर स्टेबल देन बी। सेकंड केस थर्ड में देखते हैं, यहाँ मेथिल ग्रुप आपका एक है, मेथिल ग्रुप आपका दूसरा है और मेथिल ग्रुप तीसरा है। तीनों तरफ से मेथिल ग्रुप आपके लगे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई यहाँ से भी होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसलिए आपका जो कार्बोकैटायन डी है, डी इज मोर स्टेबल देन सी, बी एंड ए। और यहाँ पे जो ये कार्बोकैटायन आपका किसी भी कार्बन को नहीं अटैच करता, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मेथिल कैटायन। दिस इज योर मिथाइल कैटायन। दिस कार्बन
डायरेक्टली अटैच विद द वन मेथिल ग्रुप, डायरेक्टली अटैच विद द वन कार्बन एटम, एक कार्बन को छूकर अटैच करता है, इसलिए कार्बोकैटायन क्या है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी कार्बोकैटायन हम लोग दिखाते हैं 1 डिग्री से, प्राइमरी कार्बोकैटायन हम लोग दिखाते हैं 1 डिग्री से। वह कार्बोकैटायन जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो, अगर एक कार्बन को टच करे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री। दूसरा आपका क्या है, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि एक कार्बन यहाँ टच करता है, दूसरा कार्बन यहाँ टच करता है, तो दो कार्बन को टच करने का इसको कहते हैं सेकेंडरी। दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन हम लोग दिखाते हैं 2 डिग्री से। डी वाले केस में हम लोग देखते हैं मेथिल ग्रुप एंड मेथिल ग्रुप, 3 मेथिल ग्रुप है, इस कार्बोकैटायन को 3 मेथिल ग्रुप टच करते हैं, मतलब 3 कार्बन टच करते हैं, तो दिस इज नोन एज टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस इज नोन एज टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन को दिखाते हैं 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का यदि ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कौन सा होगा, स्ट्रक्चर डी, क्योंकि उसमें 3 कार्बन, उसको कार्बन को पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर आपका टर्शियरी, देन आपका सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन मेथिल ग्रुप। इस तरह से हम लोगों ने देखा कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के ऑर्डर के क्रम में हम लोग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आपका कार्बोकैटायन होगा वो आपका टर्शियरी होगा, देन आपका सेकेंडरी होगा, देन आपका प्राइमरी होगा, और देन आपका टर्शियरी। सबसे ज़्यादा टर्शियरी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, देन आपका हो जाएगा सेकेंडरी, देन हो जाएगा आपका प्राइमरी, और देन आपका हो जाएगा मेथिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बन एटम। तो कार्बन के साथ जितने ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली लिंक होंगे वो कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन आयन के। यहाँ पर कार्बोकैटायन समाप्त हुआ, कार्बन आयन की हम लोग बात करेंगे। कार्बन आयन मीन्स कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज, कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज, नोन द कार्बन आयन, कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। स्टेबिलिटी का क्रम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज कार्बन आयन, कार्बन आयन, कार्बन आयन। कार्बन आयन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के ऊपर क्या हो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या हो नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन दे करके चला गया। तो इस केस में आपका कार्बन आयन का जनरेशन हुआ, और यह कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड आपके कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, और लोन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज काम करेगा 1 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 4, और हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा sp3। ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी, ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी पिरामिडल से, पिरामिडल से यहाँ हो जाएगा पिरामिडल से, पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो कार्बन आयन मीन्स कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज, कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। वह कार्बन जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो उसको हम लोग कहते हैं कार्बन आयन। ये स्थिति हो कर सकती है जबकि कोई मेटल, when a metal is directly linked with the carbon atom, then metal donates an electron and carbon accepts electron, so formation of carbon atom takes place। कार्बन के साथ जब कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जुड़ा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जुड़ा होगा, हाईली लेस होगा, तो उस केस में कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और कार्बन यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उस केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और कार्बन आयन का जनरेशन होता है, कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। और आपका स्ट्रक्चर जो होता था वो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी हम लोग देखेंगे OMC, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भी रूप से जानते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या होता है, RMGX रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX।
RMgX। तो यहाँ पे R आपका क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। मैग्नीशियम आपका मेटल की तरह काम करेगा, यह आपका हैलोजन है। और मैग्नीशियम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनता है 282, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। और मैग्नीशियम आपका जो स्टेबल होता है Mg पॉजिटिव फॉर्म में स्टेबल, Mg2 पॉजिटिव। तो डाई पॉजिटिव चार्ज में स्टेबल होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पहला इलेक्ट्रॉन आपका ये क्वाड करेगा, दूसरा पार्ट आपका हैलाइड पार्ट, और इसके मैग्नीशियम के ऊपर क्या जाएगा, डाई पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्ट आपका सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पे R के पास डेल्टा नेगेटिव और MgX के पास आपका हो जाता है डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो R के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में कार्बन के ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इसी नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं कार्बेनैन। तो कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज होता है कार्बेनैन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बेनैन क्या है। कार्बेनैन का जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, जस्ट रिवर्स ऑफ कार्बोकैटायन, जस्ट रिवर्स ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको और इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन देने से वो कार्बन आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपका जो टर्सरी कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर था, सबसे ज़्यादा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मेथिल था कार्बोकैटायन। लेकिन कार्बेनैन के रेफरेंस में वो ऑर्डर आपका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और उसमें मेथिल एनायन CH3 नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात है। और नेगेटिव चार्ज में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, उनके पास ऐसे ग्रुप लगे हों जो उनके पास नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करके हटा दें। अब मेथिल ग्रुप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा तो नेगेटिव चार्ज है, उसका मेथिल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो इस केस में सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो आपका मेथिल एनायन CH3 नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन आपका प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी, जस्ट रिवर्स ऑर्डर आपका कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के ऑर्डर का जस्ट रिवर्स आपका क्या है, कार्बोनैन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है, होमोरोटिक एंड हेटेरोटिक क्लीवेज। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल का जनरेशन अभी हम लोगों ने देखा। फ्री रेडिकल कब जनरेट होगा, जब बॉन्ड का ब्रेकिंग इस वजह से हो, HNU के प्रेजेंस में हो, फोटोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हो, HNU के प्रेजेंस में बॉन्ड यदि फ्री रेडिकली जनरेट होता है तो उस केस में फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। जब भी फोटोकेमिस्ट्री हम लोग कराते हैं और फोटोलिसिस के थ्रू हमेशा फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखा क्लोरिनेशन, जैसे हम लोग क्लोरिनेशन कराते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन, क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन, क्लोरिनेशन हम लोग मेथेन कराते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे CH4 का जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे CH4 के बॉन्डिंग में इसका हम लोग क्लोरीन Cl और Cl मॉलिक्यूल से HNU की प्रेजेंस में फोटोकेमिकली यदि हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और फ्री रेडिकल जो आपका मैकेनिज्म है वो आपका 3 स्टेप में होता है, जिसमें आपका पहला स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, दूसरा आपका है प्रोपोगेशन स्टेप, और जो थर्ड स्टेप आपका है टर्मिनेशन स्टेप ही आपका लास्ट स्टेप होता है, टर्मिनेशन स्टेप। और टर्मिनेशन स्टेप में आपके टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होते हैं वो 3 पास से चलते हैं, दैट इज इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप से।
इनिशिएशन में आपका क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल आपका क्लोरीन रेडिकल जनरेट होता है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, और Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल आपका ये इसको लिख सकते हैं 2Cl रेडिकल का जनरेशन होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो HCl HCH और यहाँ पे H, ये बॉन्ड आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और ये H रेडिकल और यहाँ पे हो जाएगा मेथिल रेडिकल, दैट इज H रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, ये आपके दो इंटरमीडिएट बनेंगे। और टर्मिनेशन स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रेडिकल है इसी को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल, ये कार्बन फ्री रेडिकल, दिस इज योर कार्बन फ्री रेडिकल। यहाँ पे जो बात हो रही है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ पे कार्बन, यहाँ से कार्बन फ्री रेडिकल बना, और टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो जाएगा, CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल आपस में मिलेंगे, और एक रेडिकल यहाँ से एक रेडिकल यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, और हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 और CH3, ये आपका एथेन बन गया, दिस इज एथेन, ये आपका बाई प्रोडक्ट बन गया एथेन, जिसको हम लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट एथेन बन गया, बाई प्रोडक्ट एथेन बनेगा। और सारे रिएक्शन में हमारा क्या होगा, अंत में इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCH और यहाँ पे Cl लगेगा, और ये Cl रिलीज होगा। दूसरे स्टेप में ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे HCH और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl प्लस HCl बनेगा। तीसरे स्टेप में हमारा ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और हमारा बन क्या जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे C और यहाँ पे Cl और यहाँ पे H है, और यहाँ पे Cl और Cl प्लस HCl, और फाइनल स्टेप हमारा हो जाएगा Cl के साथ Cl और Cl प्लस HCl, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से देखते हैं फ्री रेडिकल के जनरेशन से फ्री रेडिकल एक दूसरे से कैसे स्टेप में बनते हैं, और प्रोपोगेशन के थ्रू कौन सा रेडिकल किस रेडिकल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं कि कौन रेडिकल किस रेडिकल के साथ मिलकर के फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, और फिर साइड प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो एथेन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका फ्री रेडिकल के थ्रू आपका ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, क्योंकि इसमें सारे हाइड्रोजन रिलीज हो चुके हैं। मीथेन से स्टार्ट किया, CCl4 पे हम लोग चले, और यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो चुके हैं और सारे क्लोरीन यहाँ पे लग चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर है और इसकी ज्योमेट्री लाइक CH4 की तरह ही है। तो यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल की बात हो रही है, तो कार्बन फ्री रेडिकल कब होता है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होमोलिटिक क्लीवेज हो, फोटोकेमिकली रिएक्शन हो, तो इस केस में आपका कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर कार्बीन। कार्बीन केमिस्ट्री का बहुत ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और इस पे क्वेश्चन यहाँ पे कंपटीशन लेवल पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्बीन। और कार्बीन को हम लोग CH2 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म से दिखाते हैं, दैट इज योर कार्बीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज योर कार्बीन। तो कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, और इस रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू हम लोग देखेंगे आपका कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, जबकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है CH2, यह इसको दिखाते हैं CH2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, या इसको CCl2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बीन, इसी जो नोन है कार्बीन, इसी को लोग कहते हैं कार्बीन। ये बना कैसे है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 यदि हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं, और दोनों हाइड्रोजन में या कोई भी बॉन्ड हो जिसकी ब्रेकिंग यहाँ पे ब्रेकिंग इस तरह से होमोलिटिक क्लीवेज हो, और होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ भी हो, होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ भी हो, HNO के प्रेजेंस में भी हम लोग कहते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो HNO के प्रेजेंस में यह फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, और हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा CH2 मिलेगा, और यहाँ पे 2 रेडिकल आपके जनरेट होंगे, जबकि इनको बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत लेस होना चाहिए, फ्री रेडिकल यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं फोटोकेमिकली। तो कार्बोकैटायन यहाँ कार्बोकैटायन की तरह ही काम कर रहा है, और यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं
इन दो इलेक्ट्रॉन के कारण एक आपका कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। दिस इज योर कार्बन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और यहाँ पे दो तरह के आपके कार्बन होंगे, दैट इज जो सिंगलेट कार्बन है, ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक ही पी ऑर्बिटल में होगा, और ट्रिपलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग पी ऑर्बिटल में होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो कार्बोपेटान है पी ऑर्बिटल, दिस इज नोन एच एंड एच। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। और ये कार्बन आपका क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन को हम लोग 180 डिग्री पे फिलिंग कर देंगे, 180 डिग्री। और ये कार्बोपेटान आपका क्या हो जाता है, स्रॉप कार्बन, इसको लोग बोलते हैं स्रॉप, स्रॉप कार्बन, स्रॉप कार्बन। ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, दिस इज योर मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। और यहाँ पे यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आपके दो हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके दो हो गए। लोन पेयर यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में, तो टोटल हमारा हो जाएगा दो, टोटल हमारा हो जाएगा दो, और दो के कारण हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। तो sp होगा तो ज्योमेट्री क्या मिलेगी, लीनियर, 180 के थ्रू आपका ज्योमेट्री मिलेगा, 180 बॉन्ड एंगल होगा, और 180 के नियर अबाउट आपका बॉन्ड एंगल होगा। स्रॉप कार्बन जिसको हम लोग कहते हैं, या जिसको कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कार्बन को, दो तरह से हम लोगों ने देखा, सिंगलेट कार्बन है, ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन जो होते हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक ही पी ऑर्बिटल में होते हैं, और इस तरह से वो लोन पेयर की तरह हम लोग काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखा, दिस इज योर पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस इज योर सेकंड हाइड्रोजन, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक ही पी ऑर्बिटल में। ये जो कार्बन आपका दिया वो कार्बन आपके क्या जाएगा, दिस इज योर सिंगलेट कार्बन, इसको हम लोग कहते हैं सिंगलेट कार्बन, दिस इज योर सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन। और सिंगलेट कार्बन में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड आपके हो गए टोटल दो हो गए, लोन पेयर आपका हो गया 1 हो गया, टोटल आपके हो गए 3, टोटल 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे कार्बन का जनरेशन हमने देखा, कार्बन कैसे जनरेट होते हैं। कार्बन होते क्या है, एक कार्बन हो, दो बॉन्ड हो, और दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह दिखें, ऐसे स्पीसीज को हम लोग कहते हैं कार्बन। और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। और इस तरह से इसमें दो तरह के कार्बन आपको देखते हैं, जिसको कहते हैं स्रॉप कार्बन, स्रॉप कार्बन, स्रॉप कार्बन को ही हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन। और ये आपका sp हाइब्रिडाइज होता है, और लीनियर ज्योमेट्री होता है, और हाईली रिएक्टिव होता है। सेकंड हमारा क्या है, सिंगलेट कार्बन, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पी ऑर्बिटल होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज का ज्योमेट्री आपका बेंड से मिलता है, यहाँ नियर अबाउट आपका लीनियर ज्योमेट्री मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कार्बन। यही केस आपका क्या है, नाइट्रीन केस में, नाइट्रीन जिसको हम लोग कहते हैं NH, जिसको हम लोग कहते हैं NH के फॉर्म दिखाते हैं। तो ये आपके रिएक्शन के इंटरमीडिएट था, दैट इज कार्बन, और कार्बन के बाद जो हमारा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या है, नाइट्रीन, नाइट्रीन। और जो थर्ड इंटरमीडिएट है आपका बेंजाइन। तो कार्बन के बाद हम लोग देखा नाइट्रीन, नाइट्रोजन को जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NH, ये अपना नाइट्रोजन रिएक्शन इंटरमीडिएट NH, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रिप्रेजेंटेशन है। तो कार्बन के बाद ये नाइट्रोजन, जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से नाइट्रोजन आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, और ये भी हाईली अनस्टेबल आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट की सीरीज में आते हैं। थर्ड हमारा जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज योर बेंजाइन, एक सबसे लास्ट आपका जो स्टेप है दैट इज योर बेंजाइन, बेंजाइन। बेंजीन तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेंजाइन। बेंजाइन की जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल होता है जैसे जो ट्रिपल बॉन्ड। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बेंजाइन, बेंज, बेंज आइन, बेंज आइन।
बेंजाइन, ये एल्काइन फैमिली का रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को दिखाता है। बेंजाइन, बेंजाइन, ये आपका जो कार्बन एटम था, दिस कार्बन इज योर sp हाइब्रिड, दिस कार्बन इज योर sp हाइब्रिड, दिस इज योर sp2 हाइब्रिड, दिस इज योर sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, दिस इज योर आल्सो sp2 हाइब्रिड एंड दिस इज योर आल्सो sp2 हाइब्रिड। तो यहाँ पे सारे कार्बन यहाँ से यहाँ तक के कार्बन आपके sp2 हाइब्रिड हैं, लेकिन ये कार्बन आपके क्या है, sp हाइब्रिड है। और sp हाइब्रिड कार्बन क्या होता है, ये लीनियर ज्योमेट्री होती है। क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री के क्रम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp होगा, और यहाँ पे s का जो परसेंटेज है, s का परसेंटेज कितना है, 50%, क्योंकि s और p में हम लोग को s परसेंट 50% है, जो यहाँ पे s का परसेंटेज है वो 33.3% है। तो यहाँ पे एक ही इंटरेक्शन के इंटरमीडिएट में ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्बन हुआ, नाइट्रिन हुआ, बेंजाइन हुआ, कार्बोकेटायन हुआ, कार्बेनाइन हुआ, और होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, कार्बोकेटायन क्या है, कार्बेनाइन क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। नेक्स्ट वीडियो में ये लगातार कंटिन्यूस वीडियो आपको मिलता रहेगा, और पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को एक्सरसाइज के साथ साथ इसको सॉल्व कराया जाएगा। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।